बात होगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है 27 का चुनाव, जिसके लिए औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। लेकिन चुनावी कुरुक्षेत्र जो है वो ऐसा सजा है कि सब अपने अपने तर्कश से एक एक करके तीर निकाल रहे हैं। कोई राम की शरण में आ रहा है तो कोई भोले बाबा का मंदिर बनवा रहा है। कृष्ण के नाम पर भी पॉलिटिकल चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अगर विरोधी हिंदुत्व की शरण में सत्ता तलाश रहे हैं, खुद को सच्चा सनातनी बनाने की एक तरह से होड़ लगी हुई है, तो योगी भी इतिहास भूगोल सब याद दिला रहे हैं। तुर्क की तुर्कई का मुद्दा बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी में वोट देख रही है। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की पतंग उड़ा रहे हैं। 200 से ज्यादा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। अभी तो चुनावी महाभारत का औपचारिक शंखनाद हुआ नहीं है, तभी से इतने इतने घातक तीर तर्कश से निकल रहे हैं। बयान आप सुन ही रहे हैं, पॉलिटिकल पारा हाई है। योगी को संभल से कमल खिलने की पूरी उम्मीद है। कानून व्यवस्था उनका मास्टर प्लान है। अब सवाल है कि क्या संभल से 27 की चुनावी पटकथा लिखी जा रही है? क्या बाबर जिन्ना जौहर पर चुनाव 80 बनाम 20 में बढ़ जाएगा? 24 में मुद्दा था राम आएंगे, 27 में क्या कृष्ण आएंगे, शिव आएंगे? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो उस पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन इस बीच संभल के मंच से मुख्यमंत्री योगी ने जनता को वो समय याद दिलाया जब लोगों को अपमानित किया जाता था और बाबर का वंशज बताकर नीचा दिखाया जाता था। लेकिन अब यूपी में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी तुर्क की तुर्कई नहीं चलती, बल्कि संभल में अब वही होता है जो हरिहर मंदिर का आदेश होता है। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। तो क्या अब योगी जो हैं वो मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसे समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार और लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं। और ऐसा क्यों मुमकिन होता हुआ दिख रहा है? किस तरह से ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, मैं तो गठबंधन के लिए तैयार हूं, बिल्कुल, बस जो बीजेपी को हराना चाहे वो मेरे साथ आ जाए। लेकिन फिर भी पार्टियों ने दूरी बना रखी है। ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की स्मारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने। मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं, ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है। क्या आप मेरे साथ हो, मजलिस के साथ है? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे?